हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः। लंकापुरी का दहन तथा राक्षसों और वानरों का भयंकर युद्ध। ततो ब्रवीन् महातेजा सुग्रीवो वानरेश्वरः अर्थ्यं विज्ञापयंश्चापि हनुमन्तमिदं वचः। तदनंतर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने हनुमान जी से आगे का कर्तव्य सूचित करने के लिए कहा। यतो हतः कुंभकर्णः कुमाराश्च निषूदिताः नेदानीमुपनिर्हारं रावणो दातुमर्हति। कुंभकर्ण मारा गया, राक्षस राज के पुत्रों का भी संहार हो गया, अतः अब रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। ये महाबला सन्ति लघवश्च प्लवंगमाः लंकामभिपतन्त त्वाशु गृह्योल्का प्लवगर्षभाः। इसलिए अपनी सेना में जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हों, वे सबके सब मशाल ले लेकर शीघ्र ही लंकापुरी पर धावा करें। ततोस्तंगत आदित्ये रौद्रे तस्मिन् निशामुखे लंकामभिमुखासोल्का जगमुस्ते प्लवगर्षभा। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार सूर्यास्त होने पर भयंकर प्रदोष काल में वे सभी श्रेष्ठ वानर मशाल हाथ में ले लेकर लंका की ओर चले। उल्काहस्तैर्हरिगणैः सर्वतः समभिद्रुताः आरक्षस्था विरूपाक्षा सहसा विप्रदुद्रुवुः। जब उल्काधारी वानरों ने सब ओर से आक्रमण किया, तब द्वार रक्षा के काम में नियुक्त हुए राक्षस सहसा भाग खड़े हुए। गोपुराट्टप्रतोलीषु चर्यासु विविधासु च प्रासादेषु च संहृष्टा ससृजुस्ते हुताशनम्। वे गोपुरों, दरवाजों, अट्टालिकाओं, सड़कों, नाना प्रकार की गलियों और महलों में भी बड़े हर्ष के साथ आग लगाने लगे। तेषां ग्रह सहस्राणि ददाह हुतभुक्तदा प्रासादा पर्वताकारा पतन्ति धरणीतले। वानरों की लगाई हुई वह आग उस समय सहस्रों घरों को जलाने लगी। पर्वताकार प्रासाद धाराशायी होने लगे। अगुरुर्दह्यते तत्र परंचैव सुचंदनम मौक्तिकामणयस्निग्धा वज्रंचापि प्रवालकम। कहीं अगुरु जल रहा था तो कहीं परम उत्तम चंदन, मोती, स्निग्ध मणि, हीरे और मूंगे भी दग्ध हो रहे थे। क्षौमंच दह्यते तत्र कौशेयंचापि शोभनम आविकम विविधं चूर्णं कांचनम भांडमायुधम। वहाँ क्षौम, असली या सन के रेशों से बना हुआ वस्त्र भी जलता था और सुंदर रेशमी वस्त्र भी। भेड़ के रोए का कंबल, नाना प्रकार का ऊनी वस्त्र, सोने के आभूषण और अस्त्र शस्त्र भी जल रहे थे। नाना विकृत संस्थानम बाजीभाण्ड परिच्छदम गजग्रैवेय कक्ष्याश्च रथभाण्डाश्च संस्कृतान। घोड़ों के गहने, जीन आदि उपकरण जो अनेक प्रकार और विचित्र आकार के थे, दग्ध हो रहे थे। हाथी के गले का आभूषण, उसे कसने के लिए रस्से तथा रथों के उपकरण जो सुंदर बने हुए थे, सबके सब आग में जलकर भस्म हो रहे थे। तनुत्राणि च योधानां हस्त्यश्वानां च वर्म च खड्गाधनुंषि ज्याबाणास्तोमराङ्कुशशक्तयः रोमजं वालजं चर्म व्याघ्रजं चाण्डजं बहु मुक्तामणिविचित्रांश्च प्रासादांश्च समन्ततः विविधानस्त्रसङ्घातानग्निर्दहति तत्र वै। योद्धाओं के कवच, हाथी और घोड़ों के बख्तर, खड्ग, धनुष, प्रत्यंचा, बाण, तोमर, अंकुश, शक्ति, रोमज, कंबल आदि, वालज, चंवर आदि, आसनोपयोगी व्याघ्र चर्म, अंडज, कस्तूरी आदि, मोती और मणियों से जटित विचित्र महल तथा नाना प्रकार के अस्त्र समूह, इन सबको सबोर फैली हुई आग जला रही थी। नानाविधान् गृहांश्चित्रान् ददाह हुतभुक्तदा आवासान् राक्षसानां च सर्वेषां गृहगृद्नुनां हेमचित्रतनुत्राणां स्रग्भाण्डाम्बरधारिणाम्। उस समय अग्निदेव ने नाना प्रकार के विचित्र ग्रहों को दग्ध करना आरंभ किया। जो घरों में आसक्त थे, सोने के विचित्र कवच धारण किए हुए थे तथा हार, आभूषण और वस्त्रों से विभूषित थे, उन सभी राक्षसों के आवास स्थान आग की लपटों में आ गए। सीदुपानचलाक्षाणां मदविफलगामिनां कान्तालम्बितवस्त्राणां शत्रुसञ्जातमन्यूनां गदाशूलासिहस्तानां खादतां पिबतामपि शयनेषु महार्हेषु प्रसुप्तानां प्रियैः सह प्रस्थानाङ्गच्छतां तूर्णं पुत्रानादाय सर्वतः तेषां शतसहस्राणि तदा लङ्कानिवासिनाम् अदहत्पावकस्तत्र जज्वाल च पुनः पुनः।
मदिरा पान से जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे, जो नशे से विवल हो लड़खड़ाते हुए चलते थे, जिनके वस्त्रों को उनकी प्रेयसी स्त्रियों ने पकड़ रखा था, जो शत्रुओं पर कुपित थे, जिनके हाथों में गदा, खड्ग और शूल शोभा पा रहे थे, जो खाने पीने में लगे थे, जो बहुमूल्य शैयाओं पर अपनी प्राण वल्लभाओं के संग शयन कर रहे थे, तथा जो आग से भयभीत हो अपने पुत्रों को गोद में लेकर सबोर तीव्र गति से भाग रहे थे, ऐसे लाखों लंका निवासियों को उस समय अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। वह आग वहां रह कर पुनः प्रज्वलित हो उठती थी। सारवंती महार्हाणि गंभीर गुणवंती च हेमचंद्रार्धचंद्राणि चंद्रशालोन्नतानि च तत्र चित्रगवाक्षाणि साधिष्ठानानि सर्वशः मणिविद्रुमचित्राणि स्पृशन्तीव दिवाकरं क्रौञ्च बर्हिण वीणानां भूषणानां च निस्वनै नादितान्यच्च लाभानि वेश्यान्यग्निर्ददाह सः। जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए थे, गंभीर गुणों से युक्त थे, अनेकानेक ड्योढ़ियों, परकोटों, आंतरिक गृहों, द्वारों और उपद्वारों के कारण दुर्गम प्रतीत होते थे, जो सुवर्ण निर्मित अर्धचंद्र तथा पूर्ण चंद्र के आकार में बने हुए थे, अट्टालिकाओं के कारण बहुत ऊंचे दिखाई देते थे, विचित्र झरोखे जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें सबोर सोने बैठने के लिए शैया आसन आदि सुसज्जित थे, मणियों और मूंगों से जटित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा हो रही थी, जो अपनी ऊंचाई से सूर्य देव का स्पर्श सा कर रहे थे, जिनमें क्रौंच और मोरों की कलरव, वीणा की मधुर ध्वनि तथा भूषणों की झंकारें गूंज रही थी, और जो पर्वताकार दिखाई देते थे, उन सभी ग्रहों को प्रज्वलित आग ने जला दिया। ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चकाशिरे विद्युद्भिरिव नद्दानि मेघजालानि घर्मगे। आग से घिरे हुए लंका के बाहरी दरवाजे ग्रीष्म ऋतु में विद्युन्माला मंडित मेघ समूहों के समान प्रकाशित होते थे। ज्वलनेन परीतानि गृहाणि प्रचकाशिरे दावाग्निदीप्तानि यथा शिखराणि महागिरे। अग्नि की लपटों में लिपटे हुए लंकापुरी के मकान दावाग्नि से दग्ध होते हुए बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों के समान जान पड़ते थे। विमानेषु प्रसुप्ताश्च दह्यमाना वरांगनाः त्यक्ताभरण संयोगा हायेत्युच्चैर्विचुर्कृषुः। सत महले भवनों में सोई हुई सुंदरियां जब आग से दग्ध होने लगी, उस समय सारे आभूषणों को फेंक कर हाय हाय करती हुई उच्च स्वर से चित्कार करने लगी। तत्रच्चाग्निपरीतानि निपेतुर्भवनान्यपि वज्रहतानीव शिखराणि महागिरे। वहां आग की लपेट में आए हुए कितने ही भवन इंद्र के वज्र के मारे हुए महान पर्वतों के शिखरों के समान धराशायी हो रहे थे। तानि निर्दह्यमानानि दूरतः प्रचकाशिरे हिमवच्छिखराणीव दह्यमानानि सर्वशः। वे जलते हुए गगनचुंबी भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे मानो हिमालय के शिखर सबोर से दग्ध हो रहे हों। हर्म्याग्रैर्दह्यमानैश्च ज्वाला प्रज्वलितैरपि रात्रौ सादृश्यते लंका पुष्पितैरिव किंशुकैः। अट्टालिकाओं के जलते हुए शिखर उठती हुई ज्वालाओं से आवेष्टित हो रहे थे। रात्रि में उनसे उपलक्षित हुई लंकापुरी खिले हुए पलाश पुष्पों से युक्त दिखाई देती थी। हस्त्यक्षैर्गजैर्मुक्तैश्चतुरगैरपि बभूव लंका लोकान्ते भ्रान्तग्राह इवार्णवः। हाथियों के अध्यक्षों ने हाथियों को और अश्वाध्यक्षों ने अश्वों को भी खोल दिया था। वे वहां इधर उधर भाग रहे थे। इससे लंकापुरी प्रलय काल में भ्रांत होकर घूमते हुए ग्राहों से युक्त महासागर के समान प्रतीत होती थी। अश्वं मुक्तं गजो दृष्ट्वा कचित् भीतोपसर्पति भीतो भीतं गजं दृष्ट्वा कचिदश्वो निवर्तते। कहीं खुले हुए घोड़ों को देखकर हाथी भयभीत होकर भागता था और कहीं डरे हुए हाथी को देखकर भी घोड़ा भागने लगता था। लंकायां दह्यमानायां शुशुभे च महोदधिः छाया संसक्त सलिलो लोहितोद इवार्णवः। लंकापुरी के जलते समय समुद्र में आग की ज्वाला का प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिससे वह महासागर लाल पानी से युक्त लाल सागर के समान शोभा पाता था। सा बभूव मुहूर्तेन हरिभिर्दीपिता पुरी लोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीप्ते वसुंधरा। वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी, वह लंकापुरी 2 ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समान दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। नारी जनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्चैर्विनेदुषः स्वनोज्वलनतप्स्य शुश्रुवेशतयोजनम्। धुएं से आच्छादित और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करती हुई लंका की नारियों का करुण क्रंदन 100 योजन दूर तक सुनाई देता था।
प्रदग्धकायान् अपरान् राक्षसान् निर्गतान् बहिः सहसा ह्युत्पतन्ति स्म हरयोथ युयुत्सवः। जिनके शरीर जल गए थे, ऐसे जो राक्षस नगर से बाहर निकलते उनके ऊपर युद्ध की इच्छा वाले वानर सहसा टूट पड़ते थे। उद्घुष्टं वानराणांच राक्षसानांच निस्वनं दिशो दश समुद्रंच पृथ्वींच व्यनादयत्। वानरों की गर्जना और राक्षसों के आर्तनाद से दसों दिशाएं, समुद्र और पृथ्वी गूंज उठी। विशल्यौ च महात्मानौ तावुभौ राम लक्ष्मणौ असंभ्रान्तौ जगृहस्तुस्ते उभे धनुषी वरे। उधर बाण निकल जाने से स्वस्थ हुए दोनों भाई महात्मा श्री राम और लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ धनुष उठाए। ततो विस्फारयामास रामश्च धनुरुत्तमं बभूव तुमुलशब्दो राक्षसानां भयावहः। उस समय श्री राम ने अपने उत्तम धनुष को खींचा, उससे भयंकर टंकार प्रकट हुई जो राक्षसों को भयभीत कर देने वाली थी। अशोभत तदा रामो धनुर्विस्फारयन् महत् भगवानिव संक्रुद्धो भवो वेदमयं धनुः। श्री रामचंद्र जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुर पर कुपित हो भगवान शंकर अपने वेदमय धनुष की टंकार करते हुए सुशोभित हुए थे। उद्घुष्टं वानराणांच राक्षसानांच निस्वनं ज्याशब्दस्तावुभौ शब्दावति रामस्य शुश्रुवे। वानरों की गर्जना तथा राक्षसों के कोलाहल, इन दोनों प्रकार के शब्दों से भी ऊपर उठकर श्री राम के धनुष की टंकार सुनाई पड़ती थी। वानरोद्घुष्ट घोषश्च राक्षसानांच निस्वनः ज्याशब्दश्चापि रामस्य त्रयं व्याप्य दिशो दश। वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री राम के धनुष की टंकार, ये तीनों प्रकार के शब्द दसों दिशाओं में व्याप्त हो रहे थे। तस्य कार्मुक निर्मुक्तै शरैस्तत्पुरगोपुरं कैलास शृंग प्रतिमं विकीर्णमभवद्भुवि। भगवान श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा लंकापुरी का वह नगर द्वार जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया। ततो रामशरान् दृष्ट्वा विमानेषु गृहेषु च सन्नाहो राक्षसेन्द्राणां तुमुलः समपद्यत। सत महले मकानों तथा अन्य ग्रहों पर गिरते हुए श्री राम के बाणों को देखकर राक्षस पतियों के युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी की। तेषां सन्नह्यमानानां सिंहनादं च कुर्वतां शर्वरी राक्षसेन्द्राणां रौद्रीव समपद्यत। कमर कसकर और कवच आदि बांधकर युद्ध के लिए तैयार होते तथा सिंहनाद करते हुए उन राक्षसपतियों के लिए वह रात काल रात्रि के समान प्राप्त हुई थी। आदिष्टावा नरेन्द्रास्ते सुग्रीवेण महात्मना आसन्नं द्वारमासाद्य युध्यध्वं च प्लवंगमाः। उस समय महात्मा सुग्रीव ने प्रधान प्रधान वानरों को यह आज्ञा दी, वानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। यश्च वो विततं कुर्यात् तत्र तत्राप्युपस्थितः संप्लुप्त्य राजशासनदूषकः। तुम लोगों में से जो वहां वहां युद्ध भूमि में उपस्थित होकर भी मेरे आदेश का पालन न करे, युद्ध से मुंह मोड़कर भाग जाए, उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना, क्योंकि वह राजाज्ञा का उल्लंघन करना होगा। तेषु वानर मुख्येषु दीप्तोल्कोज्ज्वलपाणिषु स्थितेषु द्वारमाश्रित्य रावणं क्रोध आविशत। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार जब मुख्य मुख्य वानर जलते मशाल हाथ में लिए नगर द्वार पर जाकर डट गए, तब रावण को बड़ा क्रोध हुआ। तस्य जृम्भितवेक्षेपाद् व्यामिश्रावै दिशो दश रूपवानिव रुद्रस्य मन्युर्गात्रेष्वदृश्यत। उसने अंगड़ाई लेकर जो अंगों का संचालन किया, उससे दसों दिशाएं व्याकुल हो उठीं। वह काल रुद्र के अंगों में प्रकट हुए मूर्तिमान क्रोध की भांति दिखाई देने लगा। सकुंभंच निकुंभंच कुंभकर्णात्मजावुभौ प्रेषयामास संक्रुद्धो राक्षसैर्बहुभिः सह। क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के दो पुत्र कुंभ और निकुंभ को बहुत से राक्षसों के साथ भेजा। यूपाक्षक्षोणिताक्षश्च प्रजङ्घकम्पनस्तथा निर्ययुक्कुंभकर्णिभ्यां सह रावण शासनात्। रावण की आज्ञा से यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंघ और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ युद्ध के लिए निकले। शशास चैव तान् सर्वान् राक्षसान् समहाबलान् राक्षसा गच्छताद्यैव सिंहनादं च नादयन्। उस समय सिंह के समान दहाड़ते हुए रावण ने उन समस्त महाबली राक्षसों को आदेश दिया, वीर निशाचरों, इसी रात में तुम लोग युद्ध के लिए जाओ। ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वलितायुधा लंकाया निर्ययुर्वीरा प्रणदन्तः पुनः पुनः।
राक्षस राज की आज्ञा पाकर वे वीर राक्षस हाथों में चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए बारंबार गर्जना करते हुए लंकापुरी से बाहर निकले। रक्षसाम्भूषणस्ताभिर्भाभिस्वाभिश्च सर्वशः चक्रुस्ते सप्रभं व्योम हरयश्चाग्निभिः सहः। राक्षसों ने अपने आभूषणों की तथा अपनी प्रभा से और वानरों ने मशाल की आग से वहां के आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया था। तत्र ताराधिपस्याभा ताराणाम्भा तथैव च तयोराभरणाभा च ज्वलिताद्यामभासयत्। चंद्रमा की, नक्षत्रों की और उन दोनों सेनाओं के आभूषणों की प्रज्वलित प्रभा ने आकाश को प्रकाशित कर दिया था। चंद्राभाभूषणाभा च ग्रहाणां ज्वलतांचभा हरिराक्षस सैन्यानि भ्राजयामास सर्वतः। चंद्रमा की चांदनी, आभूषणों की प्रभा तथा प्रकाशमान ग्रहों की दीप्ति ने उन ओर से सब ओर से राक्षसों और वानरों की सेनाओं को उद्भासित कर रखा था। तत्र चार्ध प्रदीप्तानां ग्रहाणां सागर पुनः भाभि संसक्त सलिलश्चलोर्मी शुशुभेधिकम्। लंका के अर्ध जले ग्रहों की प्रभा का जल में प्रतिबिंब पड़ने से चंचल लहरों वाला समुद्र अधिक शोभा पा रहा था। पताका ध्वज संयुक्त मुक्तमासी परश्वधम भीमाश्वरथमातंगम नानापत्तिसमाकुलम दीप्तशूल गदा खड्ग प्रासतोमर कार्मुकम तद्राक्षस बलम भीमम घोर विक्रम पौरुषम। राक्षसों की वह भयंकर सेना ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। सैनिकों के हाथों में उत्तम खड्ग और फरसे चमक रहे थे। भयानक घोड़े, रथ और हाथियों से एवं नाना प्रकार के पैदल सैनिकों से वह लैस थी। चमकते हुए शूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर और धनुष आदि से युक्त हुई वह सेना भयानक विक्रम एवं पुरुषार्थ प्रकट करने वाली थी। ददृशे ज्वलितप्रासं किंकिणी शतनादितं हेमजालाचितभुजं व्यावेष्टितपरश्वधं व्याभूर्णितमहाशस्त्रं बाणसंसक्तकार्मुकं गन्धमाल्यमधुत्सेकसम्मोदितमहानिलं घोरं शूरजनाकीर्णं महाम्बुधरिनिस्वनम्। उस सेना में भाले चमक रहे थे, सैकड़ों घुंघरुओं तथा का झंकार सुनाई पड़ता था। सैनिकों की भुजाओं में सोने के आभूषण बंधे हुए थे, उनके द्वारा फरसे चलाए जा रहे थे, बड़े बड़े शस्त्र घुमाए जाते थे, धनुष पर बाणों का संधान किया जाता था। चंदन, पुष्पमाला और मधु की अधिकता से वहां के महान वातावरण में अनुपम गंध छा रही थी। वह सेना शूरवीरों से व्याप्त तथा महान मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद से निनादित होने के कारण भयंकर दिखाई देती थी। तदृष्ट्वा बलमायातं राक्षसानां दुरासदं संचचाल प्लवंगानां बलमुच्चैर्ननाद च। राक्षसों की उस दुर्जय सेना को आती देख वानर सेना आगे बढ़ी और उच्च स्वर से गर्जना करने लगी। जवेनाप्लुत्य च पुनस्तद्बलं रक्षसां महत् अभ्ययात् प्रत्यरिबलं पतंगा इव पावकम्। राक्षसों की विशाल सेना भी बड़े वेग से उछलकर शत्रु सेना की ओर उसी तरह अग्रसर हुई जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। तेषां भुजपरामर्शव्यामृष्टपरिघाशनिः राक्षसानां बलं श्रेष्ठं भूय परमशोभत। सैनिकों की भुजाओं के व्यापार से जहां परिघ और अशनि झूम रहे थे, राक्षसों की वह उत्तम सेना बड़ी शोभा पा रही थी। तत्रोन्मत्ता इवोत्पेतुर्हरयोथ युयुत्सुवः तरुशैलेरभिघ्नन्तो मुष्टिभिश्च निशाचरान्। वहां युद्ध की इच्छा वाले वानर उन्मत्त से होकर वृक्षों, पत्थरों और मुक्कों से निशाचरों को मारते हुए उन पर टूट पड़े। तथैवापततां तेषां हरीणान् निशितैशरैः शिरांसि सहसा जह्नुर्राक्षसा भीमविक्रमाः। इसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे बाणों से सामने आए हुए वानरों के मस्तक सहसा काट काट कर गिराने लगे। दशनैर्हतत्कर्णाश्च मुष्टिभिर्भिन्नमस्तकः शिलाप्रहार भग्नांगा विचेरुस्तत्र राक्षसा। वानरों ने भी दांतों से निशाचरों के कान काट लिए, मुक्कों से मार मार के उनके मस्तक विदीर्ण कर दिए और शिलाओं के प्रहार से उनके अंग भंग कर दिए। इस अवस्था में वे राक्षस वहां विचर रहे थे। तथैवाप्यपरे तेषां कपीनामसिमिश्चितैः तथैवाप्यपरे तेषां कपीनामसिभिश्चितैः प्रवरानभितो जग्नुर्घोररूपा निशाचराः। इसी प्रकार घोर रूपधारी निशाचरों ने भी मुख्य मुख्य वानरों को अपनी तीखी तलवारों से सर्वथा घायल कर दिया।
घ्नन्तमन्यं जघानान्यपातर्यन्तमपातयत् गर्हमाणं च गर्हान्यो दशन्तमपरोदशत्। एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धा को मारने लगता था तब दूसरा आकर उसे मारने लगता था। इसी प्रकार एक गिराते हुए योद्धा को दूसरा आकर धराशायी कर देता था। एक की निंदा करने वाले की दूसरा निंदा करता था और एक दांत से काटने वाले को दूसरा आकर काट लेता था। देहित्यन्यो ददान्त्यन्यो ददामीत्यपरः पुनः किं क्लेशयसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं बभाषिरे। एक आकर कहता कि मुझे युद्ध प्रदान करो तो दूसरा उसे युद्ध का अवसर देता था। फिर तीसरा कहता था कि तुम क्यों क्लेश उठाते हो, मैं इसके साथ युद्ध करता हूँ। इस तरह वे एक दूसरे से बातें करते थे। विप्रलम्भित शस्त्रंच विमुक्त कवचायुधम समुद्यत महाप्रासम मुष्टिशूलासि कुंतलम प्रावर्तत महारौद्रं युद्धं वानर रक्षसां वानरान् दश सप्तेति राक्षसा जघ्नुराहवे राक्षसान् दश सप्तेति वानराश्चाभ्यपातयन्। उस समय वानरों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। हथियार गिर जाते, कवच और अस्त्र शस्त्र छूट जाते, बड़े बड़े भाले ऊंचे उठे दिखाई देते तथा मुक्कों, शूलों, तलवारों और भालों की मार होती थी। उस युद्ध स्थल में राक्षस 10-10 या 7-7 वानरों को भी एक साथ मार गिराते थे और वानर भी 10-10 या 7-7 राक्षसों को एक साथ धराशायी कर देते थे। विप्रलम्बित वस्त्रंच विमुक्त कवचध्वजं बलं राक्षसमालम्ब्य वानरा पर्यवारयन्। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए तथा उस राक्षसी सेना को रोककर वानरों ने सब ओर से घेर लिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।